रेडियो स्टेशन। मैं नवनीत। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। मैं नवनीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सलाम देहरादून। और सलाम देहरादून में श्रोताओं आप बेहतर जानते हैं कि हम बात करते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से जिसने पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए, देहरादून के लिए और अपने उस इलाके के लिए जहाँ से वो निवास करता है उत्तराखंड में, उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। और एक ऐसे ही प्रतिभा आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो लुप्त होती जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे गीत हैं, उनको जीवित रखने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास ये महिला कर रही है। अगर हम संस्कार गीतों की बात करें, शादी ब्याह में जो गीत गाए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें, उत्तराखंड के गीतों की बात करें, कुमाऊनी गीतों की बात करें, गढ़वाली गीतों की बात करें या जौनसारी गीतों की बात करें, तो ये प्रतिभाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं और इनको जीवित रखने का एक सराहनीय प्रयास कर रही हैं श्रीमती सरोज उपाध्याय, जो कि कुमाऊं के संस्कार गीतों को जीवित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कुमाऊनी लोक गायिका श्रीमती सरोज उपाध्याय स्टूडियो में मौजूद हैं। सरोज जी, आपका स्वागत है रेडियो जिंदगी पर। नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा सरोज जी कि आप पारंपरिक लोक गीतों को गाती हैं, संस्कार गीतों को गाती हैं, कुमाऊनी भाषा में इन गीतों को गाती हैं। हाँ। तो ये जो गीत गाने की जो प्रेरणा है ये आपको कैसे मिली? मुझे ये प्रेरणा बचपन से ही मिली है। मेरे घर वाले सब संगीत के प्रेमी थे और हमारा गांव का माहौल भी यही था कि खूब गाने ही गाते थे पहले से हम, और खूब लोकगीत भी गाते थे जी। और जिससे हमारा रुझान उसी में ज़्यादा है क्योंकि मैं बहुत संगीत प्रेमी हूँ, इसलिए मुझे संगीत में बहुत रुचि है। चाहे जो भी संगीत है, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे हिंदी हो और चाहे शादी ब्याह, जिसके भी गाने हैं सब मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ही शौक है इनका, इसलिए मैं इनको पसंद करती हूँ, इसीलिए मेरे को इसकी प्रेरणा भी मिली है। जी। और सरोज जी, आपको कब लगा कि ये जो गीत हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इनको बिल्कुल जीवित रखा जाना चाहिए, और आपको कब लगा कि ये गीत आपको गाते रहने चाहिए ताकि ये समाज में प्रचलित हों? पहले तो खैर शौक से गाती थी, मैं अपने शौक के हिसाब से गाती थी। अब बाद में अभी मेरे को जैसे बीमारी हो गई तो उससे मेरे को लगा कि जो भी हमें कुछ आता था पहले का वो हमारे बच्चों के लिए रह जाए, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इसके लिए प्रयास कर रही हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत ही सराहनीय प्रयास आपका है और ये प्रयास हमें सफल होता भी दिखाई दे रहा है। और सरोज जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते अगर परिवार के सहयोग की मैं बात करूँ और ख़ास तौर से जिस परिवेश से आप आते हैं या हम लोग जिस परिवेश से आते हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में, गीत गाने में या कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था पहले, तो वो सहयोग की बात करें अपने ज़माने की अगर मैं आपसे पूछूं तो? हाँ, अपने ज़माने में हमारा सहयोग तो वैसे तो सहयोग नहीं था, लेकिन हमारा परिवार ऐसा ही था संगीत वाला। पापा गाते थे, मम्मी गाती थी, भाई लोग सब गाते हैं मेरे, इसलिए मेरे को परिवार से भी इससे शुरू से ही लगाव है। और सरोज जी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम जब संस्कार गीतों की बात कर रहे हैं, मांगलिक गीतों की बात कर रहे हैं और कुमाऊनी भाषा में आप गाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप ज़रूर कुछ गा के सुनाएं। एक गाना सुना देती हूँ। फिर जैसे देवताओं को पहले सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है, उसको मैं कर्म के आधार पर यहाँ पर आपको सुनाती हूँ। पंच बधाए न्योते प्रात जुनो तुम सूरज, सांझ जुनो तुम चंद्र, किरणिन को अधिकार, तारन को अधिकार, जुनिन को अधिकार, समायो बधा न्योते आज बधाए न्योते, गणपति न्यो तुम का, जैसो ब्रह्मा विष्णु न्यो तुम का, जैसो कामिनी न्यो तुम का, जैसो जोशिया न्यो तुम का, जैसो ब्राह्मण न्यो तुम का, जैसो शंख घंट न्यो
विष्णु सृष्टि रचाय कामिनी दी यो जलाय जो सिया लगन ले आय ब्राह्मण वेद पढ़ाय शंख घंट सब दे सुनाय सोहागिनी मंगल गाय समायो बधा न्योते आज बधाए न्योते मालिक। ऐसे ही